Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Very warm welcome to all students on PMC's YouTube channel. In our previous lectures, we learned how to write A to Z and vowels and consonant. Today, we will learn the types of noun and nouns. What are the nouns and their types? So let's start. What are the nouns? Noun are a name of any persons, animals, places. Nouns are a name of any persons, animals, places, things, ideas और events. आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं बच्चों जिनके कुछ ना कुछ नाम है, तो जिनका जो नाम है वो नाउन है. हर चीज को उसके नाम से हम जानते हैं, तो हर चीज का उसका नाम जो है वही क्या है, नाउन कहलाता है. मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन जो है वो रिपीट करती हूँ. Nouns are a name of any persons, animals, places, things, ideas or events. जगह, जानवर, चीजें, आइडियाज और कुछ मौके होते हैं, उन तमाम के नाम जो है कहलाते हैं nouns अंग्रेजी में, और इसे ही हम उर्दू में इस्म कहते हैं. अब देखते हैं हम नाउन की कितनी किस्में हैं. जैसे कि हम इस्म की किस्में जानते हैं, इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें कैफियत, इसमें जमा. बिल्कुल इसी तरह नाउन की भी बहुत सारी किस्में हैं. चलिए सबसे पहले हम तमाम किस्मों को देखते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन. सबसे पहले है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी कोई भी आम सा नाम. नेक्स्ट प्रॉपर नाउन. कोई खास नाम, किसी चीज का कुछ खास नाम होता है बच्चों. जैसे कि हम अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, लेकिन क्या घरों में उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं. जैसे कि घर की जो बिल्ली है, समझो उसका नाम अगर मीनू है, तो मीनू उसका प्रॉपर नाम है, उस बिल्ली को प्रॉपरली मीनू के नाम से जाना जाएगा. यानी बिल्ली जो है वो कॉमनली यूज होगा, वर्ड कॉमन नाउन है. लेकिन अगर उसका नाम मीनू है, तो मीनू जो है वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा. उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स यानी ऐसे नाउन जो बहुत सारे नाउन का जमा एक जगह जमा होते हैं. जैसे कि हम फूलों का गुलदस्ता देखते हैं, भीड़ देखते हैं, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे नाउन एक जगह जमा होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट कैफियत को बोलते हैं. बहुत सारी कैफियतों से हम गुजरते हैं दिन में. कभी गुस्सा होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हमें दर्द होता है, कभी हम फख्र करते हैं. तो ये तमाम जो कैफियत है, इनके नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नहीं गिन सकते. तो चलिए आइए हम इन तमाम की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स जो है और वाइडली समझते हैं. सबसे पहले है कॉमन नाउन. आम नाउन किसे कहते हैं, आम नाम किसे कहते हैं. A common noun is any noun that does not name anything specific. यानी कि यहाँ पर कॉमन नाउन उसे कहेंगे जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बिल्ली की मिसाल दी हूँ. बिल्लियां बहुत सारी है, तो बिल्ली लफ्ज जो है वो कॉमन नाउन में काउंट होगा. लेकिन अगर उसी का नाम अगर हम मीनू रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में काउंट होगा. इसीलिए अ कॉमन नाउन इज एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ये कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है. उसके एग्जाम्पल्स हैं कैट, डॉग, बिल्डिंग, कप्स एक्सेट्रा. इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट बच्चों आप बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में, अतराफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं.
कभी फुर्सत मिले आपको तो आप वो फहरिस्त बनाकर देखिए, आपका दिन खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी जो फहरिस्त है वो कंटिन्यू चालू रहेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। यानी कि ऐसा कोई नाम जो स्पेसिफिक उसी चीज का नाम है, जो सबसे अलग नाम है, यूनिक नाम है, किसका? प्लेस का, जगह का, थिंग्स का, आइडियाज का, चीजों का, सबका अलग अलग अपना अपना नाम होता है। यानी कि हम उसको उसके नाम से जानते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स में अगर हम देखते हैं ताजमहल, बिल्डिंग्स कॉमन नाउन है, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको अपने अतराफ में मिलेंगी, लेकिन ताजमहल जो है वो बिल्डिंग को सिर्फ ताजमहल के नाम से ही हम जानेंगे। तो ताजमहल जो हो गया वो प्रॉपर नाउन। महात्मा गांधी पर्सन, बहुत सारे पर्सन आपको अपने अतराफ में मिलते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, टीचर, सब मिलेंगे आपको अपने अतराफ में। लेकिन अगर आपको किसी की पहचान देखनी है तो उसकी पहचान जो होती है वो उसके नाम से ही होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज तो बहुत सारी है, कंट्री इज अ कॉमन नाउन, बट इफ अ कंट्री हैज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम, दैट यूनिक नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव, ये वर्ड से हमको क्या समझ में आ रहा? कलेक्शन। कलेक्शन यानी, कलेक्शन मतलब क्या? जहां बहुत सारी चीजें जमा होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ एटसेट्रा। इन तमाम के लिए जो है जो नाम यूज होगा वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर। अब यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है, कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। जैसे कि फैमिली, फैमिली एक नाम है लेकिन उस फैमिली के मेंबर्स जो है कितने हैं? मदर, फादर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ब्रदर, ये सब मिलाकर क्या होता है? इन तमाम को मिलाने से एक फैमिली बनती है। तो यहाँ पर वर्ड फैमिली जो है वो हो गया कलेक्टिव नाउन। ये फैमिली वर्ड जो बना वो बहुत सारे नाउन को इकट्ठा करने से बना। टीम, हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे गेम्स जिसमें के प्लेयर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, इन सबको मिलाकर क्या होती है? एक टीम बनती है। फ्लॉक, झुंड, कैटल, रेवड़, बंच, फ्लावर का बंच होता है ना? बहुत सारे फ्लावर्स का एक बंच होता है जिसको हम उर्दू में गुलदस्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिए कि कलेक्टिव नाउन्स में कलेक्शन होगा, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होगा और उसका एक नाम होगा। तो यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन्स किसे कहेंगे? ऐसा नाम या ऐसा लफ्ज जिसमें बहुत सारे इसमों की जमा होगी, बहुत सारे इसम जमा होंगे जिसमें, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, दिन भर आप कितनी सारी कैफियत से गुजरते हैं बच्चों। सुबह उठने के साथ आपका मूड नहीं होता कि आप स्कूल जाए, तब या फिर आप नाश्ता, जब आपकी अम्मी नाश्ता करने के लिए आपकी अम्मी आपको बुलाती है तब आप कितना अम्मी को बोलने के लिए लगाते हैं। यानी कि अलग अलग कैफियत से आपका दिन गुजरता है। तो ये जितनी भी कैफियत है तमाम की तमाम काउंट होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए इसकी तारीफ देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड for something that cannot be seen but it can be feel। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हम देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं। यानी जो कैफियत होती है, हमारे जज्बात होते हैं, हमारी सोच होती है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? आईज, नोज, टंग, ईयर एंड
स्किन, ये सब जो है हमारे सेंस ऑर्गन है, इनसे हमको एहसास होता है, हिस्सी आज़ा है ये हमारे। तो हिस्सी आज़ा से एहसास जिनका होता है वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ट्रुथ, सच, लाइज, झूठ, हैप्पीनेस, खुशी, सॉरो, दुख, टाइम, वक्त, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सब जो है हम महसूस कर सकते हैं, है ना, हम इनको महसूस कर सकते हैं, तो यही है हमारे क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कैफियत। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि आपको वर्ड काउंट, इससे समझ में आ रहा होगा कि गिनना, और एबल जो उसके काबिल है, गिनने के काबिल जो होते हैं वो जो चीजें होती है जिनको हम गिन सकते हैं वो नाउन, काउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन है, द नाउन्स कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल ए एंड द। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि काउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स हमने रिसेंटली हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखे हैं उनसे स्टार्ट होंगे या उनका यूज वहां पर होगा। देखिए यहाँ पर काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अगर मुझे काउंटेबल नाउन लिखना है तो मैं आर्टिकल का यूज करूंगी ए एंड द। अब यहाँ पर एग्जांपल है चेयर, टेबल, बैट, बॉल एटसेट्रा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को गिन सकते हैं, जैसे कि 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, है ना। सो चेयर आर काउंटेबल, चेयर कैन बी काउंटेड, चेयर को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम उसका शुमार किस में करेंगे, काउंटेबल नाउन्स में। सो डेफिनेशन काउंटेबल नाउन की क्या है, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। और ये किसकी मदद लेंगे, ए एंड द, यानी आर्टिकल से या तो शुरू होंगे या उनके साथ आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर लफ्ज अन जो है उसका सीधा सा मतलब होता है गैर या नहीं, तो यहाँ पर काउंटेबल का मतलब हमने देख लिया, जो गिन सकते हैं, गिनने के काबिल। अब यहाँ पर अन लगा है यानी जो गिनने के काबिल नहीं है, ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। देखो, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स है वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एटसेट्रा। वी कैन नॉट काउंट द वाटर, लाइक 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, है ना, बिकॉज वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा, आज हमने इस्म की किस्में सीखी, नाउन की किस्में सीखी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये पूरे नाउन की जो टाइप्स है ये समझ में आई होगी। अब आप क्या करिए कि अपने टेक्स्ट बुक का कोई भी एक पेज लीजिए और उसके ऊपर जितने भी नाउन्स आपको मिलेंगे उन सब की लिस्ट बनाइए, फिर उनको डिफरेंशिएट कीजिए कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये प्लूरल नाउन है, या फिर ये कलेक्टिव है। इससे क्या होगा, आपका जो यादा है वो क्या होगा, पुख्ता हो जाएगा। तो आप सबसे इस होमवर्क के साथ में मैं विदा लेती हूँ, और इसके बाद फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम।